आइए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अनोखी कहानियां हैं। इस कहानी को हर युवतियों के पास, हर विवाहिताओं के पास पहुंचाना सबसे जरूरी है, क्योंकि एक खुराक दवाई जिंदगी भर खुशी और सुख से जीवन बिताई। आइए, एक बार की बात है, एक वृद्ध माता अपने दरवाजे पर बैठ करके दोनों हाथ माथे पर रख करके रो रही थी। उसी रास्ते से एक बाबा जा रहे थे। उस वृद्ध माता को रोते हुए देखकर, आंख से आंसू गिरते हुए देखकर बाबा ने उसे पूछे कि वृद्ध माता, इस अवस्था में किस कारण इतना रो रही हो? माँ अपने आंचल से आंसू को पोंछ करके उस बाबा से प्रेम भरी वाणी में कहती है, बाबा, मैं क्या कहूं, मैं विगत वर्षों में अपनी बेटी की शादी बहुत से पैसे खर्च करके हमने किया और वो कभी ससुराल नहीं रह पाती है। बार बार वो मायके चली आती है और कल रात में फिर आई है। इसी अफसोस में मैं रो रही हूं। बाबा ने प्रेम भरी वाणी में उस वृद्ध माता से कहते हैं, इसका दवा मेरे पास है। माँ अपनी आंखों के आंसू पोंछ लेती है और बाबा को एक चटाई पर अपने दरवाजे पर बिठा लेती है। बाबा बड़ी ही प्रेम पूर्वक उस लड़की को बुलाने के लिए उसके माँ से बोलते हैं। माँ अपनी लड़की को बुलाई और बाबा उस लड़की के पीठ पे हाथ थपथपाते हुए प्रेम भरी वाणी में बोलते हैं, बेटी, तुम्हारे कष्ट से तुम्हारी माँ रो रही है। सच सच बताओ कि क्या कारण है कि तुम ससुराल में नहीं रह पाती हो। लड़की कहती है, बाबा, मैं जो कुछ भी बताऊंगी बिल्कुल सत्य सत्य बताऊंगी। लड़की कहती है, बाबा, मेरे ससुराल में कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन एक मेरी सास जो है जहरीली है, उनकी बात हमसे सहन नहीं हो पाता है। बाबा प्रेम भरी वाणी में पूछते हैं, बेटी, तुम्हारी जहरीली सास क्या बोलती है और तुम उसे कैसे जवाब देती हो? लड़की कहती है, बाबा, जैसे जैसे सास बोलती है वैसे वैसे मैं जवाब देती हूँ। बाबा इस बीमारी को समझ लिए। ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विवाहिताओं के लिए कितनी ही महत्वपूर्ण कहानी है। और बाबा कहते हैं, इसके लिए अगर मैं दावा दे दूं तो? लड़की बड़ी ही खुशी से कहती है, बाबा, यदि इसका दवा मिल जाए तो फिर क्या पूछना है। बाबा उस लड़की को घर में बैठा देते हैं, भेजा देते हैं कुछ अक्षत लाने के लिए। और जिम ही लड़की उस घर में प्रवेश करती है, बाबा ने एक अपने झोली से एक छोटा सा पेपर निकाल करके इसके गोल बना करके एक धागे से जल्दी जल्दी बांध करके एक गठरी तैयार कर देते हैं। जिम ही लड़की उस अक्षत को लेकर आती है, बाबा ने इस गांठ पर अक्षत को छिड़क करके उस लड़की को कहते हैं, बेटी, ये दवा तैयार है। लड़की कहती है, बाबा, इसको उपयोग कैसे करना है? बाबा कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना बेटी, जिस दिन इस दवा को खोल करके देख लोगी, दोनों आंख अंधा हो जाएगा। लड़की कहती है, बाबा, मैं कान पकड़ करके कहती हूँ, कभी भी जीवन में इस दवा को नहीं खोलूंगी। बाबा ने फिर उसे कहते हैं, इसको यूज कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है। जब भी ससुराल जाना, इसको आंचल के खूंट में बांध कर रखे रहना। जीव ही तुम्हारे सास से जब कोई विवाद खड़ी हो, जल्दी से इस आंचल से इस गांठ को खोलना और अपने जबड़े में डाल करके इसे जोर से दबाए रखना। लड़की पूछती है, बाबा, इस दवा को जोर से दबाए रहने से क्या सास चुप हो सकती है? बाबा कहते हैं, बिल्कुल, जितना ही जोर से दबाई रहोगी उतना ही जल्दी तुम्हारे सास का मुंह बंद हो जाएगा। लड़की बड़ी ही खुश हुई और कुछ दिनों के बाद वो अपनी ससुराल गई
और जीव ही सास से जब वार्तालाप शुरू होती थी, विवाद शुरू होती थी, धीरे से आंचल से खोल करके अपने जबड़ों में दबा लिया करती थी और जोर से दबाई रहती थी। आप विचार करेंगे, जब जबड़ा ही नहीं खुले, मुंह ही नहीं खुले, किसी की बात की रिप्लाई ही नहीं मिले, तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। सास बेचारी कुछ बोलती थी, फिर चुप हो जाती थी। कुछ दिन जब बीता तो खुश हो गई कि इस बहू के मायके के लोग इस बार बड़ी ही समझा बुझा करके ससुराल भेजे हैं, क्योंकि पहले तो बार बार जवाब दिया करती थी, लेकिन अब कभी जवाब नहीं देती है। और सास खुश हो करके अपने बहू को घर की चाबी उसे दे देती है और कहती है, बहू अब तुम इस घर को चलाने के लायक विद्वान और ज्ञान तुम्हारे पास निहित हो गया है। अब इस घर की चाबी तुम्हारे हाथ में और इस घर की मालकिनी तुम बन के रहो। विचार करेंगे दोस्तों, एक छोटी सी दवाई और जिंदगी भर प्रतिष्ठा और सुख वो लड़की ने पाई और बड़ी ही सजा धजा करके फिर उसे लोग विदा किए उसके मायके के लिए। जब मायके में आती है, उसकी माँ जिस आंखों से झरझर आंसू गिरा रही थी, उस आंखों में उसे खुशियां की आंसू छलक आया। बाबा कभी पहुंचते हैं, पूछते हैं वृद्ध माता से, क्या दवाई सूट किया है? उसकी वृद्ध माता ने बाबा के चरणों से लिपटा जाती है, कहती है, बाबा वो दवाई नहीं है, वो रामबाण है। रामबाण के जैसा वो काम किया है, हमारी बेटी की जीवन तो पलट गया। इसके लिए मैं आपसे बड़ी ही धन्यवाद के आप पात्र हैं, जो हमारे लड़की का कल्याण आपने किया। दोस्तों, अगर इस तरह से कहानियां हम अपने विवाहिताओं को, बच्चियों को, युवतियों को अगर बताते रहें तो गरिमा पूर्ण हम रहेंगे, उसका मायके और ससुराल बना रहेगा। आइए दोस्तों, अगर इस हमारे कहानी से आप कुछ सीखे हो, आपका कुछ ज्ञान मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना न भूलेंगे और ज्यादा से ज्यादा युवतियों के पास इसे शेयर करेंगे और हर किसी को, हर बेटी बहनों को इस वीडियो को दिखाने के लिए आप हमारे ओर से कष्ट करेंगे, क्योंकि इस वीडियो से सभी पूरे समाज और पूरे विवाहिताओं को कल्याण इसमें निहित है। आइए चलते चलते सबको धन्यवाद।